बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं ख्वाजा सलीम शहरयार अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि मोटरवे रेप केस में मुलजिम आबिद मल्ली के गिरफ़्तारी के सिलसिले में उसके वालिद ने एक नया इंकशाफ किया है। अब तक आप सुनते आ रहे थे, पाकिस्तान पंजाब पुलिस का ये दावा था कि आबिद मल्ली को हमने गिरफ़्तार किया है और इसकी गिरफ़्तारी के सिलसिले में हम हिकमत अमली बना रहे थे, जिस हिकमत अमली के तहत हमने सादा लिबास में मलबूस अपने पुलिस के अहलकारों का इसके घर के बाहर तैनात किया हुआ था और इसको हमने ननकाना साहब से गिरफ़्तार किया है। ननकाना साहब में इसकी रिहाइशगाह के बाहर पुलिस अहलकार सादा कपड़ों में मलबूस रेडी लगाकर एक अहलकार छल्ली बेचने वाले के भेष में था और कुछ अहलकार वहाँ पे रेडियाँ लगाकर कुछ और चीज़ें जैसे सब्ज़ी फ्रूट ये बेच रहे थे। आईजी पंजाब ने ये दावा किया था कि हमने चूँकि मीडिया पे इस केस की कवरेज बंद करवा दी थी, इसलिए ये गाफिल हो गया था और इसने ये सोच लिया था कि अब शायद मेरी गिरफ़्तारी के सिलसिले में पुलिस नाकाम हो गई है। इस हिकमत अमली के तहत जैसे ही इसने अपनी बीवी से रब्ता किया, फ़ोन पे रब्ता किया और उसको कहा कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं ख़र्च अखराजात कैसे करूँगा, इसकी बीवी ने हमारे ही एमा पर इसको कहा कि तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी और पैसों का बंदोबस्त कर लूँगी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं 2 माह से मफरूर मुलजिम आबिद मल्ली अभी तक भेष बदल कर मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ मकामात पर फिर रहा था। कभी मज़ारों में सोता था, दरगाहों दरबारों में सोता था, कभी किसी सस्ते होटल में जैसे चारपाइयों वाले होटल होते हैं वहाँ क़याम करता था। चूँकि इस वारदात के दौरान इसने 1 लाख रुपए भी लूटे थे खातून से, जिसको इसने और पहले से ही गिरफ़्तार मुलजिम शफ़कत ने अपने बीच 50-50 हज़ार की सूरत में बांट लिया था। तो अब इसके पास ये पैसे ख़त्म हो रहे थे। चंद लोगों का ये कहना था कि ये भेष बदल कर फिर रहा है, इसने शेव करवा दी है, इसने टिंड कर ली है और ये चूँकि मास्क लगा के फिरता है इसलिए पुलिस इसको गिरफ़्तार नहीं कर सक रही है। तो अब सूरत हाल ये थी कि पुलिस का ये दावा था कि हमने इसको ननकाना साहब से गिरफ़्तार किया। अब इसके वालिद ने ये बयान दिया है वीडियो बयान की शक्ल में। उसका ये कहना है कि आबिद मल्ली को पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया बल्कि इसने ख़ुद गिरफ़्तारी दी है। इसने मेरे से फ़ोन पर रब्ता किया था और उसका ये कहना था कि अब्बू मैं गिरफ़्तारी देना चाहता हूँ। इसने मुझे मांगा मंडी में फ़ोन किया था, चूँकि मैं मांगा मंडी में खालिद स्कीम में रिहाइश पजीर हूँ। मैंने इसको कहा ठीक है, तुम शाम 6:30 बजे मांगा मंडी आ जाओ। ये 6:30 बजे मांगा मंडी में मेरे घर आ गया और मैंने खालिद स्कीम के मालिक खालिद भट्ट साहब को वहाँ बुला लिया और उनको कहा मैं चूँकि माजूर हूँ, चलने फिरने से कासिर हूँ, मेरी उम्र भी ज़्यादा है, आप इसको हवाला पुलिस कर दें। खालिद भट्ट साहब इसको अपनी गाड़ी में बिठा के पुलिस के साथ चले गए, चूँकि पुलिस वहाँ आ चुकी थी। तो नाजरीन, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का दावा ये था कि हमने इसको ननकाना साहब से गिरफ़्तार किया और इसके वालिद का ये कहना है कि इसने अपनी गिरफ़्तारी मांगा मंडी से दी, चूँकि मैं मांगा मंडी में रहता हूँ। मज़ीद इसके वालिद का ये कहना है कि अब आबिद मल्ली तो गिरफ़्तार हो चुका है, लिहाजा मेरे घर की जो ख़वातीन हैं पुलिस उनको छोड़ दे। उन ख़वातीन को पुलिस ने अपने पास यरगमाल बनाया हुआ था, लिहाजा वो इसको छोड़ दे। अगर आईजी पंजाब के इनाम गनी के बयान की तरफ आएँ तो उन्होंने तो पुलिस अहलकारों के लिए इस गिरफ़्तारी की कामयाबी की शक्ल में इनाम का भी ऐलान कर दिया था, जो 50 लाख रुपए था। तो नाजरीन, अब उसके वालिद के बयान ने एक नया मोड़ दे दिया है इस केस को। अब ये कौन फैसला करेगा कि गिरफ़्तारी पंजाब पुलिस ने की थी या आबिद मल्ली ने खुद अपने आप को सरेंडर किया और पुलिस को गिरफ़्तारी दी। इस सिलसिले में नाजरीन, आप जानते होंगे कि इस
केस की मीडिया कवरेज टीवी चैनल्स पर बंद कर दी गई थी। अदालत आलिया लाहौर ने इसमें भी एक सिलसिले में एक कदम उठाया है। उन्होंने ये फैसला दिया है कि इस केस की मीडिया कवरेज टीवी पर जारी रखी जाए। चूँकि हमने ये इसलिए बंद की थी कि आबिद मल्ली रूपोश था और इसको मीडिया कवरेज ना की जाए ताकि इसकी गिरफ्तारी अमल में आ सके। अब अदालत आलिया का ये कहना है कि राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत आवाम को ये हक़ पहुंचता है कि उनको हर तरह की इत्तला मौसूल हो, और वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि उनको हर खबर पहुंचाई जाए। और ये जो मोटरवे रेप का केस है, इसमें तो आवाम की बहुत दिलचस्पी थी क्योंकि खातून और उसके बच्चों के साथ ज़्यादती हुई थी। तो नाजरीन, राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत हाई कोर्ट ने यह फैसला जारी किया है। अब इसकी कवरेज टेलीविज़न चैनल्स पर आती रहेगी। इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ, आईजी पंजाब इनाम गनी का ये कहना था कि हमने बड़ी हिकमत अमली के तहत मुलजिम को गिरफ़्तार किया है। इसकी रायकी के लिए हमने अपने अहलकार तैनात किए हुए थे जो दिन रात इसकी रायकी करते थे। इसने जब अपनी बीवी से रब्ता किया फ़ोन पर, तो वो भी इसीलिए रब्ता मुमकिन हुआ कि हमने इसकी बीवी को तफ्तीश के बाद जब घर वापस भेजा तो उसका फ़ोन भी उसको दे दिया था और उससे कहा था कि अपने खामी से रब्ता रखो, या जब वो तुमसे रब्ता रखे तो हमें इसकी इतला देना। तो जब इसने अपनी बीवी से पैसों के सिलसिले में रब्ता किया तो ये हमारे इल्म में आ गया और हमने इसकी गिरफ़्तारी के लिए अपने अहलकार इसके घर के बाहर तैनात कर दिए। पुलिस का ये कहना था कि इसकी गिरफ़्तारी ननकाना से हुई है, ननकाना में इसका घर है जहाँ से हमने इसको गिरफ़्तार किया। लेकिन इसके वालिद के वीडियो बयान के बाद इस बात ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब कौन इस नतीजे पर पहुँचेगा कि गिरफ़्तारी पंजाब पुलिस ने की है या आबिद मल्ली ने ख़ुद को सरेंडर किया है। चूँकि इसकी गिरफ़्तारी के बाद अहलकारों को इनाम की शक्ल में 50 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया गया था कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मनसूबाबंदी और बड़ी रायकी के साथ आबिद मल्ली को गिरफ़्तार किया है। नाजरीन, आप जानते होंगे कि मोटरवे रेप केस 2 माह पहले आबिद मल्ली ने और इसके साथी शफकत ने सरअंजाम दिया था। एक खातून जो मोटरवे पर सफ़र कर रही थी और इस सफ़र के दौरान उनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। पेट्रोल ख़त्म होने के बाद वो मोटरवे भी थी और उनका ये कहना था कि मैं अपने कज़न को फ़ोन कर रही थी कि इस दौरान मेरी गाड़ी का शीशा बजाने की आवाज़ आई। मैंने गाड़ी को लॉक किया हुआ था। मैं जब नीचे नहीं उतरी तो इस शख्स ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और मेरे बच्चों को उतार कर नीचे ले गया। मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए जब नीचे गई तो इसने और इसके साथी ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। ये एक बड़ा घनौना फेल था जो इन्होंने अंजाम दिया और उनसे 1 लाख रुपया भी लूट कर चले गए। जब वहाँ एलीट फोर्स आई और एलीट फोर्स ने फायरिंग की तो मुलजिम वहाँ से फ़रार हो गए। अब मुझे सलीम शहरयार को अपनी दुनिया नेटवर्क से इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले मौजू के साथ।